राम राम बेबी सारी बाण राम राम गैस माता की कथा सुनाऊँ हूँ। जो बाण ड्यूटी कराए या वो कराए टाइम कम मिल रहा है बेबी वे बाण है ना ऑटो में बैठ के अपनी सवारी में गाड़ी घोड़ा जिसमें भी जाऊँ मतलब वे बाण अपना बैठ के अपनी गाड़ी में बैठ के भी सुन सकें। लगते 60 की एकादशी का नाम योगिनी बेबी। यह एकादशी जो है योगिनी, इस एकादशी का नाम योगिनी है। इस का फल बहुत ही महत्व है। महत्व तो सारी एकादशियाँ का है पर इसका और भी है। इसकी कथा मैं ये कहूँ बेबी सुनो। कृष्ण युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण इस एकादशी की कथा सुना। तो कृष्ण ने कहा, सुन भाई, अलकापुर नगरी में एक राज्य राज करता था। उसके यहाँ पूजा का फूल लेणती हेमा नाम का माली था। वह माली रोज पूजा के फूल लेकर आता और अपना यो राजा शिव शंकर भगवान की पूजा करता। एक दिन माली वे आँख ना उगड़ी या और कुछ कारण था, वो माली अपने घर में लगा रहा अपनी बीवी की बातें चित्ता में। तो राजा को देखते देखते वे दोपहर होगी तो राजा का छो भी आया। वो बोला, जाओ भाई पता लगाओ हेमा माली क्यों नहीं आ, फूल लेगा तो पूजा करूँगा। इब उसके फूल लेकर आए बिना मेरी पूजा नहीं हो। शिव शंकर भगवान तो गुड़बत्ती बाढ़ देखेंगे। तब वे दूत ने जाकर देखा और देख कर आकर बोले, महाराज वो तो आज घर में ही है। तो राजा ने छो में कहा, उसने बुला के लिया राजा ने कहा। और बेबे दूत गा दोबारा बोला, राजा ने तेरे को बुलाया। माली आया जरा डरदा। माली ने जब टाइम देखा वो हुआ तो बहुत टाइम हो गया और मेरे याद नहीं रहे। माली डरदा आया, कपदा राजा का प्रणाम करी। राजा का प्रणाम करने के बाद वे उसने राजा का तो छो था, वो बोलिया, नीच तूने आज मेरे महानीच कमी, तूने आज मेरे शंकर जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शराप देता हूँ। कुबेर के शराप से माली उसी वक्त पृथ्वी पर जा गिरा और वे वो कोडी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी तरह उसी टाइम मतलब सतयुग जो था ही अंतर्ध्यान होगी। वह मृत्युलोक में जाकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को रमण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। कुछ दिन मार्ग में चलने के बाद मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि अत्यंत तपस्वी और व्रत थे। उनका आश्रम बड़ा ही ब्रह्मा की सभी वस्तुओं के शोभान मतलब सजा हुआ था और वह हेम माली उनके निकट पहुंचा और प्रणाम कराया। हेम माली के प्रणाम करने के बाद हेम माली ने प्रणाम किए और गुरु जी के चरण स्पर्श किए। लेकिन ऋषि मुनि तो अंतर्यामी थे। ऋषि मुनि ने कहा, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण तू कोढ़ी हो गया, कोढ़ी होगा और महान दुख तू भोग रहा है। उसने कहा, मेरा नाम हेम माली है। मैं कुबेर के लिए पूजा के फूल लिया करता प्रतिदिन फूल लिया करता। एक दिन अपनी स्त्री के साथ कामकाज में लग गया। इसी कारण दोपहर होगी और मैं फूल ना लेकर आ सका राजा ताई, और फूल नहीं लेकर आ सका। मेरे इस भूल का राजा ने मुझे श्राप दे दिया और मैं कोढ़ी हो गया और कोढ़ी होकर बड़े बड़े दुख उठाने लग रहा हूँ। और बोला, हे मुनि कृपा करके कोई सा उपाय बता जो मैं इस कोढ़ तो दूर हो जाऊँ। वह मुनि बोला, यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत तो करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेम माली ने विधि अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह स्वरूप प्राप्त कर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। राजन, इस व्रत को करने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने का है। 88,000 ब्राह्मण जमा दिए हो ना, उसके बराबर इस व्रत के करने का फल है, जिसके सम और यो फल तो है ही है और समस्त पाप भी नष्ट हो गया है। जितने पाप या कुछ भी व्रता में सबसे बड़ा व्रत एकादशी माता का है। लेकिन इसका विधि विधान थोड़ा कठिन है, पर जो भी कर जाए वो पार उतर जाए हैं।
और अंत में मतलब विधि विधान तो व्रत करे, जो भी कुछ करे, अंत में फिर मुक्ति धाम। और यूँ तो बेरानी बेबे कवन में सुनन में न्यू आक सड़क का द्वार भी उसने मिले। इस दिन बेबे मिश्री के भोग मिश्री का भोग लागा है, मिश्री के भोग तय यो व्रत खुला है। बोल गैस माता की जय हो। 4 घड़े अमृत के भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।